Hello, good morning student. My name is जावेद पठान. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी. लास्ट टाइम हम लोगों ने मतलब ये मैट्रिसेस का थर्ड वीडियो है. दो वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं. दोनों वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखा. उसके टाइप्स जितने टाइप्स थे मतलब 7-8 टाइप्स थे उसके सारे टाइप्स हम लोगों ने देखे. मैट्रिसेस मतलब ये चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है. तो एक होता है सिंगल होता है वो मैट्रिक्स होता है. तो उसमें जितने भी टाइप्स थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे. आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो भी 11th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट है, तुम्हारे जो भी फ्रेंड है 12th स्टैंडर्ड में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना. क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस का एक टॉपिक है. बेसिक क्लियर रहेगा तो वो सब मैथमेटिकली वो सॉल्व कर सकते हो. तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो. और 11th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट है वो तो ये वीडियो अच्छे से देखो. कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं. क्योंकि मैट्रिसेस एकदम मतलब एकदम कुछ नया है और एकदम सिंपल टॉपिक है और एकदम अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है. लेकिन प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी इसके अंदर तो उतना अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं और उतने अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग होगा. इसमें हमें ज्यादा नहीं कैसा है कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला रट्टा मारना है, याद करना, एकदम लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है, सब कुछ नहीं है. सिंपल से लॉजिक है, सिंपल से मतलब ट्रिक है, सिंपल से मेथड है. सिर्फ वो मेथड को ही याद रखना है अच्छे से. वो भी याद रखना मतलब कैसे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं इसमें. मतलब इन्होंने एक चीज अच्छी है कि चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप है. मतलब एक स्टेप मतलब 2 स्टेप है तो वो आगे वाले स्टेप में भी आएगी. मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेप है तो ये छोटा स्टेप रहेगा तो छोटे मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के लिए. और आगे और एक स्टेप ऐड होती है तो मार्क्स और बढ़ जाएंगे. और एक स्टेप ऐड होगी तो और एक मार्क्स बढ़ेंगे. मतलब तुम बड़ा क्वेश्चन कर तो बड़े क्वेश्चन के अंदर सारे स्टेप आ जाएंगे. तो तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों भी क्लियर हो जाएंगे. तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले ना वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, मैं आप बोर्ड पे लिख रहा हूं. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. अलजेब्रा ये नाम तो हर एक को पता है. स्कूल सेक्शन में हर एक ने अलजेब्रा ज्योमेट्री देखा है. फिलहाल तो अभी जो स्कूल सेक्शन में जो भी टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड में हमारे मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 बोला है. इसके पहले अलजेब्रा और ज्योमेट्री का सेपरेट मेंशन किया होता था. लेकिन बाद में से स्टेट बोर्ड ने क्या किया कि नहीं, अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी कुछ ज्योमेट्री के वर्ड यूज हो रहे हैं. ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रा के वर्ड यूज हो रहे हैं. इसकी वजह से उन्होंने मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 दिया. लेकिन हम लोग इन जनरल देखेंगे तो अलजेब्रा मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मतलब वेरिएबल, एकदम सिंपल, देख के एकदम अच्छा लगता है. हाँ, ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. हाँ, ज्योमेट्री भी अच्छा है लेकिन ज्योमेट्री थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको दूर कर देते हैं. लेकिन अलजेब्रा बोलेगा तो एकदम इजी. तो सेम हम लोग अलजेब्रा और मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस के अंदर अलजेब्रा कहाँ यूज होता है वो देखने वाले. देखो स्टूडेंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बोलूंगा. हर एक को एक बात पता है कि मैथमेटिक्स में सबसे मतलब सिर्फ 4 भाइयों का राज चलता है. 4 भाई मतलब कौन है? प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवाइड है. ये 4 भाई पूरा राज करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. इसके अंदर और एक चीज आती है, सबसे स्टार्टिंग में आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. मैं नाम लिख रहा हूं. इक्वालिटी नाम के ऊपर ही है. नाम के ऊपर ही इसका मीनिंग है इक्वल. अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोग में तो एक मैट्रिक्स को मैं बोल नहीं सकता कि वो इक्वल है करके. कम से कम मेरे को एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए. तो 2 मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका नाम है, दूसरे मैट्रिक्स का नाम है बी. मैं दोनों को इक्वल बोलूंगा. और दोनों को इक्वल बोलूंगा मतलब इक्वल का डेफिनेशन यहाँ क्या अप्लाई होता है. हम लोग जब भी इक्वल बोलते हैं ना सेम नंबर सेम डेटा होता है. तो वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर इक्वल मतलब सबसे पहले आता है ऑर्डर. मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं, रो बाय कॉलम. ठीक है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और अंदर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट जो भी पोजीशन पे सेम टू सेम पोजीशन पे होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2. तो फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है मैं उसे लिखता हूँ कि A11, A12, A21, A22. ये मेरा मैट्रिक्स ए हो गया. सेकेंड मैट्रिक्स होता है मेरा बी. उसमें भी सेम B11, B12, B21, B22. दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि A इक्वल टू बी मतलब A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12. मतलब बोलने का मतलब ये है कि 2 मैट्रिक्स हम लोग जब भी इक्वल बोलते हैं सबसे पहले उसमें ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. उसके बाद उसके अंदर के जो भी एलिमेंट है मतलब यहाँ 1-1 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि मिडल में इक्वल का साइन है. यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इधर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों भी नंबर इक्वल रहेंगे. इसको बोलते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस इसलिए बोला क्योंकि एक से ज्यादा मैट्रिक्स है. सिंगल मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग उसको मैट्रिक्स बोलेंगे. लेकिन एक से ज्यादा है उससे भी ज्यादा है तो हम लोग उसको मैट्रिसेस बोलेंगे. तो ये था सबसे स्टार्टिंग वाला इसके अंदर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, अभी इसके अंदर आता है सबसे मेन आता है प्लस और माइनस.
देखो मैंने बोला 4 भाइयों का राज चलता है मैट्रिसेस, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में तो 4 भाइयों का ही राज चलता है, और स्पेशली मैट्रिसेस में तो 4 भाइयों का राज चलती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। लेकिन दो का जोड़ी, प्लस माइनस का और इंटू और डिवाइड का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। प्लस और माइनस हम लोग को मालूम है, हर एक को पता है कि क्रिकेट मैच हर एक दिन देखता है। अभी आईपीएल आने वाला है तो 2 टीम का मैच होता है, कभी सुना है कभी एक टीम का मैच? कभी नहीं। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं क्रिकेट के उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब गली वाले क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैच कब पॉसिबल है? जब 2 टीम रहेंगे तब पॉसिबल है, या 2 से ज्यादा टीम रहेंगे तब पॉसिबल है। लेकिन एक मैच तो 2 टीम में ही खेला जाता है। अच्छा, दोनों टीम में क्या होता है कॉमन? दोनों टीम में क्या कॉमन होता है? दोनों टीम में ये होता है कि दोनों टीम में 11-11 फील्डर होने चाहिए। ये रूल्स है ना मैथमेटिक्स के, सॉरी मैथमेटिक्स से बोल रहा, मैच के रूल्स है, क्रिकेट मैच के। तो वैसे ही मैट्रिसेस के अंदर प्लस और माइनस के लिए भी कुछ रूल्स है। प्लस और माइनस के लिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिए एक रूल सेम है। देखो मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में लिखा, और इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाद में लिखूंगा। लेकिन पहले देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन मतलब देखो मैट्रिसेस में एडिशन करना है तो एक चीज याद रखना, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम रहेगा तो ही हम लोग मतलब एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा तो हम लोग ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते। ये कुछ रूल्स है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिक्स में मतलब जो भी दोनों ही मैट्रिक्स हम लोग को गिवन दिए हुए कि दोनों का एडिशन करो, चाहे वो a प्लस बी हो या b प्लस हो, कोई इश्यू नहीं। 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 है, 3 हो, 4 हो, कितने भी, मतलब 1 से ज्यादा मैट्रिसेस है, जिसका भी हमें एडिशन करने बोला या सब्सट्रैक्शन करने बोला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब रो बाय कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे यहां लिखता है, एक मैट्रिक्स है ए, मेरे को a प्लस बी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, इसमें और एक चीज बोला मैंने कि पहली बात तो हमें सबसे पहला ये रूल देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। a का ऑर्डर कितना है? 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2। तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, अब एडिशन करेंगे कैसा? सब लोग ध्यान से देखना। पहले यहाँ a की बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सामने से बोलूंगा तुम लोग को हमेशा। कभी भी हर एक का पोजीशन को मतलब चेंज मत करना। जो पोजीशन पे जो मैट्रिसेस है, जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है या जो भी डेटा है, उसको वहीं रखो। तो यहाँ पहले स्टार्टिंग में a बोला है तो मैं a लिखता हूँ 1 2 3 4, प्लस फिर b बोला 4 5 6 7। इधर भी 4 एलिमेंट है, उधर भी 4 एलिमेंट है, बीच में प्लस है। चाहे बीच में माइनस होता तो भी कोई इश्यू नहीं हमें, ठीक है। अब ये याद रखना कि हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के पास ही जाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास ही जाएगा। जैसे कि 1 + 4, आई होप सबको समझ में आया रहेगा। मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ पहले मैट्रिक्स में। इसमें कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो दोनों का एडिशन। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इधर कौन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 5, तो 2 + 5, 3 + 6 और 4 + 7। तो इसका जो आंसर आएगा 5 7 9 11। ये इसका आंसर आया a प्लस बी का। सेम a माइनस बी करते समय भी हमें यही करना है। लेकिन सब लोग एक बात याद रखना कि जो पोजीशन जिधर है उधर रखना। फॉर एग्जांपल अभी a प्लस बी है, हमें पता है कि प्लस में 1 + 2 करते हैं हम लोग तो 3 होता है। 1 + 2 किया तो 3 और 2 + 1 करेंगे तो भी 3 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस था इसलिए। लेकिन माइनस में 1 - 2 करता तो -1 आएगा, और 2 - 1 करूंगा तो 2 - 1 करूंगा तो +1 आएगा। तो इसलिए साइन का चेंजेस होता है, इसलिए हमें पोजीशन नहीं चेंज करना, जो उन्होंने बोला वही करना है हमें। और मैट्रिसेस के अंदर एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, a + b = b + a, ऐसा आएगा जरूरी नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। हमें कितना भी श्योरिटी रहेगा ना कि आंसर दोनों सेम आएगा तो भी हमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अच्छे से लिखना, दोनों को लिख के टैली करना कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आएगा। इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ऑपरेशन बता दिए मैंने। सबसे मेन रूल इसमें ये था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्डर का हम लोग कर नहीं सकते, ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए रूल है, ठीक है। स्टूडेंट एक कॉपी कर लो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट रहा तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो तुम लोग।
हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने अभी प्लस और माइनस दोनों ऑपरेशन देखा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। उसके पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा था। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने क्या बोला कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि ऑर्डर तो सेम होना चाहिए और अंदर की एलिमेंट भी सेम होना, पोजीशन के हिसाब से सेम होने चाहिए। हम लोगों ने उसके बाद में क्या किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वैसे में दोनों में क्या होता है, एक ही रूल कॉमन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बाकी जो मतलब जैसे पोजीशन पे उसके हिसाब से हम लोग एडिशन बोला तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन बोला तो सब्सट्रैक्शन करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है मल्टीप्लिकेशन। मैंने आप बोर्ड पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट हुआ, मतलब इनटू हुआ, फिर इसके बाद हम लोग डिवाइड देखेंगे। डिवाइड मतलब इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला 4 भाई मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस एक अलग हो गए और मल्टीप्लिकेशन और इनटू ये दोनों अलग हो गए। देखो प्लस माइनस में मैंने क्या बोला कि प्लस माइनस में मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों भी मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है मालूम है, जो मल्टीप्लिकेशन हमें ये बोलता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो भी चलेगा और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब दोनों में मतलब ऑर्डर सेम हो या ना हो, मतलब हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसा मतलब बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लस और माइनस में ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनटू और डिवाइड में ऑर्डर सेम हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। सेम होएगा तो भी चलेगा, सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मैं दोनों टाइप के एग्जांपल लेके बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। मैं पहले सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं 2x2 का। ठीक है, ए 1 2 3 4। मैं एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूं कि सिंपल एग्जांपल है। हम लोगों को देखो एग्जांपल के अंदर एलिमेंट नंबर क्या लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमें मेथड समझ में आना है। तुमको मेथड समझ में आया तो तुम लोग 10 सम खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी मैंने मैट्रिक्स लिया ए, इसका ऑर्डर है 2x2। फिर दूसरी मैट्रिक्स है बी 4 5 6 7। अब मेरे को ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी। मैं एक बात बोलूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमें लिखकर सॉल्व करके दिखाना है कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता। वैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता कि 2 इंटू 1 कितना आंसर आएगा 2, और मैं उसे 1 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। ये नंबर्स में, यहाँ हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ श्योरिटी कैसा करना है, हमें वो सम सॉल्व करके पूरा देखना है। उन्होंने a इंटू बी बोला, मतलब पहले a का मैट्रिक्स आएगा फिर b का मैट्रिक्स आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम b इंटू ए बोला तो पहले b का मैट्रिक्स आएगा बाद में a का मैट्रिक्स आएगा। पोजीशन चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग पहले यहाँ चेक करते हैं a इंटू बी। 2x2 का सेम ऑर्डर है, कैसा आएगा, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। तो पहले मैं a मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ये कितना है 1 2 3 4। ध्यान से देखो स्टूडेंट। ठीक है, b मैट्रिक्स बाजू में लिखता हूँ मैं, कितना 4 5 6 7। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक सिंपल सी हमारा मतलब एकदम एक इंपॉर्टेंट लाइन है मैट्रिसेस की। स्टार्टिंग से बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब रो बाय कॉलम। हम लोग ऐसा गिन रहे थे, याद है? तो इसमें भी वैसे ही है, रो बाय कॉलम। फॉर एग्जांपल समझो ये 2 एरिया है, मतलब यहाँ 2 देश। ठीक है, इधर की आर्मी है और इधर की भी आर्मी है। ठीक है, मतलब ये जो मतलब फॉर एग्जांपल अभी इधर के जो मतलब स्टार्ट रो बाय कॉलम, ये लाइन याद रखना। अभी इधर का जो रो है पहले इधर के कॉलम को जाके मारेगा। कॉलम में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर है, उनको मारेगा मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, बात याद रखना सब लोग। तो पहला रो पहले कॉलम के पास जाएगा, खत्म हो गया। फिर पहला रो किसके पास जाएगा, सेकेंड कॉलम के पास, फाइनल फिनिश हो गया। उसके बाद आगे कोई कॉलम ही नहीं है, तो अब सेकेंड रो की बारी। फिर सेकेंड रो किसके पास जाएगा, फर्स्ट कॉलम के पास जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पास जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, देखो मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से, तब समझना चाहिए, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगा। पहला रो पहले कॉलम के पास गया, तो 1 किसके पास जाएगा, 4 के पास। तो 1 इंटू 4, बीच में आता है प्लस का साइन, ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, प्लस। फिर 2 किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा। 2 इंटू 6। देखो मैंने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया। पहला रो पहले कॉलम के पास गया। अब पहला रो किसके पास जाएगा, सेकेंड कॉलम के पास। तो 1 इंटू 5, 2 इंटू 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास गया, खत्म हो गया। अभी अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगा, 3 इंटू 4, 4 इंटू 6। ठीक है, तो ये सेकंड रो अब सेकंड कॉलम के पास जाएगा, 3 इंटू 5, 4 इंटू 7, 1 इंटू 4, 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 5 5, प्लस 7 इंटू 2 14, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 4 28। 4 प्लस 12 कितना हुआ, 12 प्लस 4 हुआ 16, ये 19 हो गया। 36 और 28 प्लस 5 43। ये फाइनल आंसर है हमारा।
ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने क्या किया, ए इंटू बी करते समय रो बाय कॉलम को ही फॉलो किया, मतलब पहला रो पहले कॉलम के पास, फिर पहला रो सेकेंड कॉलम के पास, और कोई कॉलम रहेगा तो पहला रो उनके पास जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। स्टूडेंट ये याद रखना, प्लस का साइन ये जनरल फॉर्म है हमारा। फिर सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के पास गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पास गया। ठीक है स्टूडेंट, ये ए इंटू बी है, वैसे ही हमें बी इंटू ए बोला है तो भी वो हमें सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आए, हम लोग को नंबर में आता है कि 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, दोनों का आंसर 2 ही होता है, मतलब दोनों इक्वल ही होते हैं। लेकिन ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये लिखा, लेकिन इसमें एक चीज बताना मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझूंगा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। कभी भी हमें आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का पहला नंबर रो कितना, ये 2 है, और इसका एंड नंबर लो 2, ये भी 2 है, मतलब जो तुम्हें आंसर फाइनल आंसर मिलेगा वो 2/2 में मिलेगा। और देखो तुम्हें मिला भी है, ऐसा क्रॉस वेरीफाई करना मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जो पहला मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करो, उसका पहला नंबर लो रो, और सेकंड वाले का कॉलम लो, एंड वाला कितना है 2, तो ये 2 और वो 2 मतलब 2/2, मतलब जो आंसर तुम्हारा आने वाला है वो 2/2 में ही आएगा। देखो मैंने ये सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन बताया स्टूडेंट तुम लोग, एग्जांपल मैंने अपने मन से दिया, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नहीं था। मेन मुद्दा ये था कि तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है बताना था, रो बाय कॉलम, इतना याद रखना, बीच में प्लस का साइन आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो। स्टूडेंट हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि मतलब मल्टीप्लिकेशन देखा, लेकिन सेम ऑर्डर का। अभी जो बोर्ड पे जो मैट्रिसेस लिखा हुआ है 2 ए और बी, मेरे को ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का मतलब जो दोनों ही मैट्रिसेस दिए हम लोग को दिए हुए, उनका ऑर्डर देखो। पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, इसमें कितने रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने 3 है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3, और इसका कितना है 3 रो है 2 कॉलम है, मतलब 3/2। तो इसका स्टार्टिंग का नंबर 2 है और एंड का नंबर 2 है, मतलब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा 2/2 में। तुम लोग बोलोगे सर ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ऐसा कहीं से लगता भी नहीं है, लेकिन ये सच है, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने सेम ऑर्डर वाला सम किया, उसमें भी आंसर राइट मिला, तो अब हम लोग डिफरेंट ऑर्डर वाला सम कर रहे हैं, तो इससे भी ध्यान से देखो। इन्होंने ए इंटू बी बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि पहले पोजीशन पे क्या बोला इन्होंने, पहले ए बोला है, तो मैं ए को लिख लेता हूँ, -2 0 1 1 2 3 0 1 2 3 1 -1। अभी मेरा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी हर एक को पता है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसा करते हैं मैट्रिसेस में, रो बाय कॉलम। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो मतलब पहला कॉलम इधर है, इधर सिर्फ 2 ही कॉलम है तो 2 ही बार आएगा, तो -2 इंटू 0, प्लस का साइन आया बीच में, 0 इंटू 2 0 हो गया, मैं डायरेक्ट 0 आंसर लिख रहा हूँ, 1 इंटू 1 तो 1 आ गया आंसर। ये एक साथ लिखना है हमें, पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, ऐसा लगना चाहिए थोड़ा स्पेस है बीच में करके, तो -2 इंटू 1 -2, प्लस 0 इंटू 3 0, 1 इंटू -1 -1। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, चाहे तो मैं प्लस का साइन रिमूव कर सकता हूँ, डायरेक्टली अभी इधर -1 लिख सकता हूँ, ये नॉर्मल मैथ्स है। ठीक है, अभी सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगा, तो 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पास जाएगा, 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -1 -3, तो वहाँ प्लस का साइन तो रहता है लेकिन माइनस आया तो मैं डायरेक्टली माइनस लिखता हूँ, -3, तो मेरे को ये मिला। अब इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, तो -2 + 1 कितना हुआ, -1 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, और 1 + 6 7, 7 - 3 4। तो देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो हम लोग को आंसर मिला a इंटू बी, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, हम लोग को यही ऑर्डर मिलने वाला था, ये हमें पहले से पता था। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसके पहले वाला जो सम किया उसमें क्या था, डिफरेंट ऑर्डर था, और इसके अंदर क्या था, सेम ऑर्डर, मतलब इसके पहले जो इसके पहले जो सम लिया उसमें सेम ऑर्डर था, इसमें डिफरेंट ऑर्डर है। ठीक है, दोनों को क्रॉस वेरीफाई कैसा करने का मैंने वो भी बताया, a इंटू बी लिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ a इंटू बी और b इंटू ए, जरूरी नहीं कि सेम आंसर आए, तुम्हें खुद को सॉल्व करना है उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और दोनों साइड को चेक करना है, दोनों साइड के सारे एलिमेंट सेम आ रहे और ऑर्डर सेम आ रहे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी है। यहाँ फिलहाल मेरे को ए बी फाइंड आउट करना था, तो पहले ए था फिर बाद में बी था, तो मैंने ए लिखा बी लिखा, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। मेरे को मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पता है, रो बाय कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो भी लिखा मैंने, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो मैं जो पैटर्न में जा रहा हूँ ना सॉल्व कर दे, तुम लोग भी वही पैटर्न फॉलो करो, मतलब ये आगे आने वाले बड़े बड़े सम में हमें इजी रहेगा और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ना के बराबर कम ही, मतलब होंगे ही नहीं मिस्टेक। ठीक है,
तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ये टर्म ले रहा हूँ, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म। रीड करते समय भी मैट्रिक्स या मैट्राइसेस हम लोग जब भी रीड करते ना, तो पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, इसे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करो, मेरे हिसाब से बोलने का मतलब। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये सबको समझ में आ रहेगा। घर पे बाकी के सम है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सम है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन कैसा सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी करो ये। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर अभी देखो हम लोग ने जो ऑपरेशन देखी, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मैंने डिवाइड वाला बताया नहीं, डिवाइड वाला सम मैं लास्ट में लूंगा जब सम आएगा डायरेक्टली, क्योंकि उसमें एक ही स्टेप पे कुछ नया करना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर देखो क्या बोला इन्होंने, शो दैट। दो क्वेश्चन दिए हुए टेक्स्ट बुक में, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। हमें सबको पता है कि प्लस और माइनस करते समय सिर्फ क्या देखते हैं हम लोग कि दोनों मैट्रिक्स का, या जिसका भी प्लस माइनस करने वाला दो मैट्रिक्स हो, तीन हो, ज्यादा हो, कितना भी हो, लेकिन एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहती है। ठीक है, तो उसमें दोनों या तीनों जो भी मैट्रिक्स है जिसका भी प्लस या माइनस करने वाला उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन्होंने यहाँ दो साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा, शो दैट, मतलब आंसर कंफर्म आने वाला है। इन्होंने प्रूफ दैट लिखा होता, प्रूफ दैट लिखा होता तो भी आंसर लाना होता, लेकिन इन्होंने वेरीफाई बोला होता तो आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन प्लस में आने के चांसेस ज्यादा है। तो इन्होंने शो दैट लिखा, 100% आंसर आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा इन्होंने, a प्लस बी, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ a प्लस बी, मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी। तो a के मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ, a का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 - 3 5 - 4 -6 1, फिर प्लस b का मैट्रिक्स कितना दिया, -1 2 2 2 0 3। हमें ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने के पहले ये चेक करना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते कितना है, इसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है 2 कॉलम है, मतलब मैं प्लस कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट प्लस करने स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन है, तो पहला पोजीशन पहले के पास जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के पास जाएगा। तो 2 - 1 1 हो गया, बीच में प्लस का साइन है, -3 + 2 -1, 5 + 2 7, -4 + 2 -2, -6 + 0 -6, 1 + 3 4 हो गया। इसका 3 रो 2 कॉलम आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये a प्लस बी था। अब ऐसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड b प्लस a। तो पहले b वाला मैट्रिक्स आएगा, b वाला मैट्रिक्स कितना दिया इन्होंने, -1 2 2 2 0 3, प्लस a वाला मैट्रिक्स कितना है, 2 - 3 5 - 4 -6 1। तो प्लस करना है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दे हम लोग, -1 + 2 1 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 2 - 4 -2 0 -6 -6, 3 + 1 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों कंपेयर करके देखो, यहाँ 1 है, उधर 1 है, इधर भी -1 है, इधर 7 -2 है, 7 -2 है, -6 4 है, -6 4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ नीचे लिख देना फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों भी मैट्रिक्स फिर से लिखना, या ऐसा लिखना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। ये फाइनल आंसर मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन तुम लोग लिखना। ठीक है, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में इसके भी मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, जब मार्क्स फुल मिलते हैं तो मार्क्स कट करने के लिए फिर इसमें भी मार्क्स कट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉपी करो ये। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। देखो फिर से मैं रीड कर रहा हूं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोला है फॉर एक्स एंड वाई इफ कुछ गिवन दिया हुआ है हम लोग को। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो इक्वेशन टाइप में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। दोनों भी हम लोग स्कूल सेक्शन में हम लोग ने 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था। कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करने बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। सेम इसमें भी इन्होंने यही बोला है, इसके अंदर वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई, उन्होंने हमें वही फाइंड आउट करने बोला, एक्स एंड वाई। तो घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग जैसा 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे स्कूल में वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ मैट्रिक्स मतलब यहाँ मैट्रिक्स दी हुई तो कंफ्यूजन नहीं होना। मैट्रिक्स के जगह पे हम लोग पहले क्या सॉल्व करते थे, नंबर लेके सॉल्व करते थे। तो यहाँ मैट्रिक्स है तो हम लोग देखेंगे प्लस करना है माइनस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले गिवन दिया 3x - y, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सेकंड में x - 3y। हम लोग स्कूल सेक्शन में क्या करते थे, मतलब एक तो x वेरिएबल है, दोनों का सेम करते थे, नहीं तो y वेरिएबल। तो तुम लोग देखो यहाँ 3x है, इधर x है, तो सेकंड इक्वेशन में इसको मल्टीप्लिकेशन 3 से करूंगा तो ये भी 3x हो जाएगा। अच्छा ये y है और इधर 3y, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो भी चलेगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग x लो या y लो, मैं फिलहाल अभी x कंसीडर कर रहा हूँ। तो समझो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में,
और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है, तो दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 3x माइनस 3 इंटू 3 9y। अब 3 ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब है 3 अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 0 -3। ये मेरे को नया इक्वेशन मिला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दूंगा, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को टैली कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो 3x इधर भी 3x है, दोनों का प्लस का साइन है, मेरे को दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मैं नीचे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। या मतलब ऐसा लिखता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1। फिर दूसरा है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 0 -3 0 -3। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स से कंफ्यूजन मत होना। फिलहाल के लिए हम इसका ऐसा समझ के चलो कि ये नंबर ही है। हम लोग स्कूल सेक्शन में 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे ही सॉल्व कर रहे। माइनस कर रहे तो यहाँ साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको प्लस का साइन है, इसको माइनस का साइन है। तो 9 में से मतलब 9y में से एक y कैंसिल हुआ, माइनस हुआ, तो कितना बचा 8y इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स है और दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो मैं बीच में माइनस लिख देता हूँ, पहले मैट्रिक्स में ऐसा -1 -1 1 और आगे लिखता हूँ, मतलब ये हमें इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेरे को ये 8y मिल गया। अब 8y में यहाँ लिखता हूँ। अब मैट्रिक्स सॉल्व करता हूँ, बीच में माइनस का साइन है, दोनों का भी ऑर्डर 2/2 ही है। तो 1 - 0 1 हो गया, -1 - +3 तो +2 हो गया, -1 - 0 -1 हो गया, 1 +3 1 + 3 4 हो गया। तो मेरे को ये मिला। लेकिन मेरे को इसमें से किसका वेरिएबल का वैल्यू निकालना, y का। तो 8 को मैं उधर भेज दूंगा तो 8 डिवाइड होगा। मैंने बोला था, मैंने डिवाइड का अभी तक बताया नहीं, अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो y इज इक्वल टू 1/8 1 2 -1 4। अब मेरे को यहाँ y का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जो 1/8 डिवाइड में ये अंदर लेके गया, एक हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी है डिवाइड भी है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कौन मल्टीप्लिकेशन है, 1/8, तो सारे एलिमेंट को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा वो। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1 1/8, इधर अंदर क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, इधर -1/8 और इधर 4/8। तुम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इधर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब यहाँ 1/4 आएगा। मतलब y का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, 1/8 1/4 -1/8 और 1/2। ये मेरे को y मिला। जैसे ये y का वैल्यू है, अब मेरे पास 2-3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो मेरे को किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट सेम करना है, कोई डिफरेंट नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। स्टूडेंट ये कॉपी कर लो, इसके बाद मैं आगे सम सॉल्व करके देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये रफ करता हूँ, ये वाला पार्ट आगे सॉल्व करके देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। ये y का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3x, x का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैं लिखता हूँ 3x माइनस y। y मेरे पास ये कितना है 1/8 1/4 -1/8 और 1/2 इज इक्वल टू 0 -1 -1 1, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट रफ कर रहा हूं अभी। एक बात याद रखो, हम लोग ने y का वैल्यू फाइंड आउट किया, हमें अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इसके अंदर है, तो 3x को एज इट इज रहने दो। ये माइनस में मैट्रिक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उधर ऑलरेडी कौन है 0 -1 -1 1 प्लस 1/8 1/4 -1/8 और 1/2। अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो मैं प्लस कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा 3x मिलेगा, लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना है x, मतलब मैं 3 इंटू में इसको फिर से वहां भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू,
ठीक है स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है। 3x इज इक्वल टू क्या लिखा है 0 प्लस 1/8, तो ये 1/8 ही आया। -1 प्लस 1/4, तो मैं यार रफ में सॉल्व करता हूँ। -1 प्लस 1/4, 4 इंटू -1 -4 प्लस 1/4, तो -3/4, तो मैंने लिखा -3/4। सेम -1 -1/8, तो -8 -1/8, तो -9/8, तो इसको लिखा मैंने -9/8। सेम 1 प्लस 1/2, 2 इंटू 1 3, 3/2 आया ये आंसर। तो ये मेरे को सिर्फ 3x मिला, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा 1/3, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई होगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1/24 -3/4, तो 3 कैंसिल होगा तो -1/4। सेम इधर 3 3 9, तो -3/8, इधर भी 3 कैंसिल तो 1/2, तो ये हम लोग क्या मिला x का वैल्यू मिला स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऐसा सॉल्व करना था, मल्टीप्लीकेशन भी आया इसके अंदर, डिवाइड भी आया, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब लॉजिक लगाओगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हमें ये देखना है कि प्लस माइनस में हमें ऑर्डर नहीं देखना है, इंटू डिवाइड में मतलब प्लस माइनस में हमें ऑर्डर देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इंटू और डिवाइड में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग ने इसमें ये भी देखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमेशा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें सॉल्व करके चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना स्टूडेंट, ये बात याद रखना, मल्टीप्लीकेशन करके खुद से देखो, ठीक है। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, जितने ज्यादा सम में प्रैक्टिस करो, मतलब कोई डाउट लगता है तो पूछो मेरे को, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते समय एक ही रो मतलब एक ही मेथड फॉलो करना, रो बाय कॉलम, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पहला रो, यहाँ जितने भी कॉलम रहेंगे सेकेंड, मतलब ये पहले वाले लोग मतलब सेकेंड मतलब जो दूसरा एरिया उस गली में के हर गली में जाके हर एक को मारेंगे मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो कुछ डाउट रहा तो मेरे को मैसेज करो, कमेंट में मैसेज करो, कमेंट में तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, जो भी डाउट रहेगा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब जब भी लेक्चर रहेगा मैट्रिसेस का, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करूंगा तो वो टाइम पे तुम्हारे जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर करूंगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये लेक्चर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करना, जो भी तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है स्पेशली उनको शेयर करना, क्योंकि मेरे को अभी पॉसिबल नहीं कि मैं 12th स्टैंडर्ड के मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं, हाँ, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करके उसका एक वीडियो मतलब अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, पहले मैं कॉमर्स सेक्शन का अपलोड करूंगा फिर साइंस सेक्शन का। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैट्रिसेस ऐसा नहीं है कि साइंस सेक्शन का ही है करके, कॉमर्स सेक्शन वाले भी देख सकते हैं, उनका भी बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।